के लिए प्रेज लॉर्ड परमेश्वर के वचन हम पढ़ेंगे। प्रेज लॉर्ड रोमी पत्री दूसरे अध्याय का 28 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। रोमी पत्री दूसरे अध्याय का 28। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस रोमियों के लिए AD 57 में ये पत्रिका लिखा। पौलुस ने वास्तव में 14 पत्रिका लिखा करके पवित्र शास्त्र में हमें समझने के लिए मौका मिलते हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका है वास्तव में रोमी पत्री। रोमी पत्री लिखने के कारण रोम में कदापि पौलुस जाके सेवा करके मंडली स्थापित किया ऐसा कुछ बात लिखा नहीं है। यह हो सकता है पेंतकोस्त दिनों में पवित्र आत्मा का शक्ति प्राप्त करके परमेश्वर की महिमा को पाया वह लोग उस समय पर जब उनको तकलीफ परेशानी रोमन राजा का द्वारा जब हुआ, वो लोग चित्र पित्र हो गए। जिधर जिधर वो लोग चला गया वहां वहां वो लोग वास्तव में सुसमाचार सुनाते गया, कलीसिया स्थापित करते गया। तो हो सकता है रोमा में भी इस तरीका से हमें कलीसिया स्थापित होने के लिए मौका मिला होगा। तो रोमा में कलीसिया स्थापित करने के बाद भी वास्तव में पौलुस AD 57 में इस पत्रिका हमें लिखा। लिखने की बात यही है, उनमें से लिखा बात यही है, आमीन, परमेश्वर की हर एक बात विश्वास से हमें हर एक धार्मिकता पूरा होता, नीतिकरण मिलता है विश्वास से। ये बात तो वास्तव में स्थापित करने के लिए हमें पौलुस ने वास्तव में इस पत्रिका लिखा। एक्चुअली ये लिखा पत्रिका पौलुस केवल बताया, लिखा और कुछ व्यक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। तरतस करके, अगर आप रोमी पत्री 16 का 22 में तरतस खुद बोल रहे मैं ही वास्तव में ये पत्रिका लिखा, तो पढ़ेंगे 16 का 22, नहीं तो डाउट होएगा। हाँ 16 का 22। मुझ पत्री के लिखने वाले तिरतुयुस का प्रभु में तुमको नमस्कार। नमस्कार। बस तो पौलुस ने बताया और तिरतुस ने लिखा। वो क्या कारण है वो उसमें लिखा नहीं, क्यों पौलुस खुद लिख नहीं सकते क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता कुछ बीमार होगा। मैं भी 1 हफ्ता तक वास्तव में बिस्तर पे थे, बपतिस्मा होने के बाद फिर उठाने भी थे। इसलिए भाई से कुछ प्रॉब्लम हमें पौलुस को हो सकता है, इस कारण हमें तरतस ने लिखा, पौलुस ने कहा। प्रेज द लॉर्ड। पर दूसरा अध्याय एक महत्वपूर्ण अध्याय है। दूसरे अध्याय में पौलुस ये वास्तव में कलीसियाओं को बोलना चाहते हैं। कम से कम 7 रीति का न्याय विधि हर एक मानव का ऊपर होगा। चलो उसके बाद कहने लगा, अगर इस न्याय विधि सुसमाचार के अनुसार जो आपको और मेरे जीवन में अगर होना चाहिए, तो अगर सही रीति से हम चाहना वाला नहीं, तो हम पृथ्वी पर रहने के समय हमने जिस तरीका से प्रत्याशा के साथ जिंदगी को पूरा कर कर उस परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने दौड़ाई, अगर हम पूरा करने के लिए कोशिश की, उसका लक्ष्य अगर पूर्तिकरण होना है, तो हमारा परिच्छेदना हृदय के अनुसार होना चाहिए। यही बात तो वास्तव में पौलुस हमें नया नियम को भक्तों को प्रेज द लॉर्ड बताना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमें बाइबल लेके केवल पढ़ के हमें प्रेज द लॉर्ड कलीसिया को दशांश देके हर एक संडे आके अटेंड करके
प्रेज़ द लॉर्ड, कोई फायदा नहीं है करके आज आपको वास्तव में इस वचन सुनने के लिए मौका मिलेगा। ऐसे कोई फायदा नहीं है। हम जिस बातों के लिए यीशु मसीह के पास आया, वो बात अगर पूरा होगा नहीं जब तक हमें हृदय के अनुसार एक परिच्छेदना हमारे अंदर नहीं हुआ, तो यही बात वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड पौलुस हमें हर एक नया नियम भक्तों को हमें बताना चाहता था। इसलिए एक बार और उस वचन पढ़े। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रगट में है, और न देह में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परिच्छेदना बोले तो वास्तव में सर्कमसेशन, जैसा इस्लाम भाषा में अगर बोलेगा तो सुन्नत करना, प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक्चुअली परमेश्वर ने अपने जन को देने के कारण है। वो कारण है ये, मैंने बुला के अलग किया वो मेरा जन, वो मेरा है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो मेरा है। ये स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने वास्तव में बाहर की एक चिन्ह दे दिया, परिच्छेदना। ऐसा लिखा है, आमीन, ऐसा लिखा है। परंतु केवल परिच्छेदना, अगर आप उसके ग्रीक भाषा अगर सुनेगा, पेरिटोमी करके शब्द उपयोग की, हमें पेरिटोमी, मतलब घटना करना, चमड़ा निकालना। परंतु उसका सही अर्थ अगर समझना है तो हिब्रू भाषा में ऐसा इसको लिखा गया है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, मिला, मिला, MILAH, मिलाह, मिलाह, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका अर्थ यही है, कवनेंट ऑफ द सर्कमसेशन, अदरवाइज वाचा का साथ किया हुआ घटना। इधर ही थोड़ा सा हमको समझने का प्रेज़ द लॉर्ड। ये हिब्रू भाषा की अर्थ है वास्तव में पौलुस बताने वाला ये परिच्छेदना। इसका मतलब है परिच्छेदना केवल बाहर से है, परंतु किसको दिया? ये जन मेरा है, ऐसा बोलने वालों को। इसका मतलब है सच्चाई परमेश्वर को, उनकी हर एक आज्ञा को लेके मैं चलूंगा, ऐसा वादा किया हुआ उस लोगों के लिए परमेश्वर ने वास्तव में घटना दिया, परिच्छेदना दिया। तो केवल परिच्छेदना करके कोई फायदा नहीं, आमीन, घटना करके कोई फायदा नहीं। फिर परमेश्वर की हर एक वचन के साथ, हर एक न्याय प्रमाण की एक एक बातों के साथ वास्तव में मुझे चलना है, तभी इसका काम आते हैं, ऐसा भी लिखा गया है। हम जरा पढ़ेंगे रोमी पत्री 2:25, रोमी पत्री 2 अध्याय का 25 वाक्य। यदि तू व्यवस्था पर चले हाँ। तो खतने से लाभ तो है, हाँ। परंतु यदि तू व्यवस्था को न माने तो हाँ। तेरा खतना हाँ। बिन खतना की दशा ठहरा। एक बार और। यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, तभी घटने से लाभ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तुम व्यवस्था से चले तभी घटना से लाभ है, अगर नहीं तो। परंतु यदि तुम व्यवस्था को न माने तो तूने घटना लिया। इब्रू वालों को बोल रहे, यहूदी लोगों को बोल रहे, तू घटना तो ली, परिच्छेदन तो किया, परंतु उसका आधार चलता नहीं है, तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। अग्रिचर्म, अदरवाइज जाति जैसा हो जाते तुम।
मैन जादी जैसा हो जाते हैं। इसलिए आज हमने नया भक्तों को ये घटना किस तरीका से काम करते हैं, किस तरीका से हमें चलना है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये बातों को आज समझने के लिए हम कलीसिया मिलके इंक्लूडिंग माई सेल्फ हम कोशिश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखा गया है परमेश्वर ने घटना दिया गया, परिच्छेद दिया गया यहूदी लोगों को। हमें किस बातों के लिए? तू मेरा है, तू मेरा जन है। थोड़ा पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब, अब्राहम को दिया हुआ वाचक थोड़ा याद करें। प्रे चलो आमीन। उत्पत्ति किताब 17 अध्याय के 11 वाक्य आप तरह पढ़ना शुरू करें। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना कर लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंशी के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से रुपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुषों भी जब 8 दिन के हो जाए तब उनका खतना किया जाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे एक बात समझने के लिए मौका मिलता है। परमेश्वर ये अब्राहम को बोलना चाहते, अब्राहम देखो, तुमको मैंने जादी से बुला के अलग किया, मैंने दिखाना अपना देश की ओर चलने के लिए तुझे कहा। तूने वास्तव में अपने जन को, अपने परिवार को, अपने हर एक बातों को छोड़कर मेरी बातों को मान के तू चलने लगा। अब तू खतना लेने का, परिच्छेदन लेने का। आमीन। इसका मतलब है केवल परिच्छेदन करके, कटना करके कोई फायदा नहीं है। प्रभु की हर एक नियम को लेके चलना है। इसका मतलब परिच्छेदन हम दिखाते हैं, हमें परमेश्वर ने वास्तव में लोगों को नियम दिया, ये नियम का अनुसार लोग मानते चलता है, इसलिए उनको परिच्छेदन दिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी बहुत सारे चिन्ह बाइबल में प्रभु ने दिया। आपको मालूम है होली कम्युनियन एक चिन्ह है, एक चिन्ह है होली कम्युनियन। आमीन। परंतु कब होली कम्युनियन लेगा, कब खाएगा होली कम्युनियन, मतलब प्रबोधन? हाँ, अब आया आज, ठीक है, प्रबोधन का ऐसा दिया आपको कभी? ऐसा देना वाला मंडली है, न्यू लाइफ कलीसिया में ये देते हैं। ऐसा सृष्टि हेल में एक बार ऐसा एक चश्मिस्ट है, नाम लेने नहीं चाहता मैं ऑनलाइन, इसलिए वो कहते हैं बपतिस्मा प्रभु का कोई भी वचन कुछ भी नहीं लिया तो भी जो केवल विश्वास किया तो वास्तव में ये खा सकते हैं करके। आमीन। परंतु देखो 26 से 28 पढ़ के देखो मत्ती सुसमाचार, कब प्रभु यीशु मसीह होली कम्युनियन अथवा तो प्रभु भोजन अपना जन को दिया। यीशु मसीह ने स्वयं इसको बांट के दिया है। तो पढ़ेंगे मत्ती 20 से 28 से। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि दाग का यह रस उस दिन तक भी कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ। यीशु मसीह वास्तव में पेसहा भी किया उस दिन, प्रभु भोजन भी किया उस दिन। ये जो बोल मत्ती दिखाया गया बात तो प्रभु भोजन का है, पर प्रभु भोजन की जो प्रभु भोजन उन्होंने किसको दिया? 12 चेलों को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पर उस दिन यीशु मसीह के साथ कितने लोग पीछा करता था, और यीशु मसीह के चेले ने वास्तव में अपने पापों को छोड़ दिया। पतरस की बात आप जानते हैं, पतरस सीधा बोल दिया, प्रभु तू मुझे छोड़ के जा, मैं पापी मनुष्य। अपने पापों को कबूल करके यीशु मसीह के हाथों से बपतिस्मा लेके उसका हर एक वचन 3.5 वर्ष तक
वास्तव में सुन के समझ के करके आखिरी में प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह ने प्रबोधन दिया। ये बात कितना दास लोग समझते हैं। ये भी चिन्ह है। ये चिन्ह तेरी और मेरी जिंदगी में अगर करना है तो हमको वास्तव में वाचा को पूरा करने का। वाचा तो आप समझने का वाचा और कॉन्ट्रैक्ट वो क्या है, दोनों का अर्थ क्या है। कॉन्ट्रैक्ट बोले तो CONTRACT कॉन्ट्रैक्ट, उसका अर्थ बता सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, मैं बताता हूं। दो व्यक्ति अपने मन की बातों को मान के एक दूसरे की हर एक बातों को समझ के चलूंगा, ऐसे एक निर्णय है वास्तव में कॉन्ट्रैक्ट। परंतु वाचा कवनंट वो नहीं है। कवनंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों अलग है। कवनंट बोले तो आमीन, इसको कोई भी मनुष्य के साथ वास्तव में उनकी शुरुआत कोई काम नहीं है। कवनंट बोले तो परमेश्वर बोलेगा तुम फॉलो करेगा बस। आमीन। कवनंट है ये, प्रभु बोलेगा और हम उसका पीछा करें। वी विल बी फॉलो, हम उसका पीछा करेगा आखिरी तक। इसको बोलते वास्तव में कवनंट है। इसलिए परिच्छेदना वास्तव में एक कवनंट है। आमीन। नए भक्तों के लिए भी है, पुराना भक्तों के लिए भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वास्तव में पुराना भक्त लोगों को परमेश्वर बार बार उनकी ताड़ना देने के कारण क्या था, वो लोग वास्तव में परिच्छेदन किया परंतु अंदर नियम नहीं था। वो नियम के अनुसार चलने के लिए मन नहीं लगाता था। जो व्यक्ति नियम के अनुसार मन ना लगा के केवल बाहर से परिच्छेदन किया तो वो व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर का जन नहीं है। ये बात हमारे जिंदगी में भी वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड नया भक्तों के लिए भी वास्तव में हमें पौलुस कुछ बात हमें बोलना चाहते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए हमें परिच्छेदना बोले तो वाचा परिच्छेदना। आमीन। आत्मीय बातों के द्वारा मेरी जिंदगी दुनिया की हर बातों को छोड़ के मैं जीऊंगा, ऐसे एक वाचा है। ये वाचा वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आप परमेश्वर के साथ किया है। हम हर एक व्यक्ति, इसलिए पौलुस कहता है प्रेज़ द लॉर्ड अभी अक्षर की रीति से रहना वाला यहूदी नहीं, यहूदी तो पढ़ेंगे 29 रोमी पत्र दूसरा का 29। पर यहूदी वही है, यहूदी वही है जो मन में है, जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से प्रेज़ द नहीं। लॉर्ड। इसलिए अक्षरीय रीति से कुछ बात कलीसिया में होता है वो पूरा करके कदापि हम परमेश्वर की बातों को प्रेज़ लेके चल नहीं पाएगा। सबसे पहले परमेश्वर की बातों को पूरा हमें लेके चलने के लिए कोशिश करना। लास्ट बुधवार को बहुत सारे लोग बपतिस्मा लिया। बपतिस्मे के चिन्ह है। बपतिस्मा लिया तो आप ये मत सोचना बपतिस्मा लिया व्यक्ति का सबका पाप खत्म हो गया। नो, पानी इधर का पानी उससे कदापि आपका पाप धो नहीं पाएगा। वो एक चिन्ह है। आमीन। कौन से चिन्ह है? मैंने यीशु मसीह के साथ मरा, मैं यीशु मसीह के साथ गाड़ा, मैं यीशु मसीह के साथ जिलाया गया। ये बातों को दर्शाते हैं वास्तव में बपतिस्म। हम तरह पढ़ेंगे कोलोसन चैप्टर दूसरे अध्याय का 12 वाक्य पढ़ लीजिएगा। कोलोसन चैप्टर
पहले आप रोमा पत्री 6:2 पढ़ो, उसके बाद कोलोसिन पढ़ो। पहले रोमा चैप्टर 6:2। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए। उसके बाद कोलोसिन चैप्टर 2:12। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। बपतिस्मा में गाड़ा गया। और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी बपतिस्मा उस दिन बुधवार को कम से कम 7 जन बपतिस्मा लिया। आमीन। बपतिस्मा का मतलब क्या है? वो एक वजह है, एक चिन्ह है, पर साथ ही एक नियम भी है। वो ये कहता है मैं विश्वास करके यीशु मसीह के साथ मरा। आमीन। यीशु मसीह के साथ गाड़ा गया। मरने के बाद गाड़ता है ना? नहीं, मरने से पहले गाड़ेगा, मरने के बाद ना। आमीन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मेरा पुराना मनुष्य मर के पुराना रे गंदा स्वभाव, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा ईगो, हमारा जलन, आमीन, बहुत सारी चीज वास्तव में बाइबल में लिखा है। वो जो शरीर के जड़ का जो पाप, उसके विषय में लिखा गया है गलाती पत्री में। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब वास्तव में कबूल करके यीशु मसीह के साथ मरा और मरने के बाद गाड़ दिया। आमीन। कोई लोग वास्तव में मरता नहीं है, उससे पहले गाड़ा जाते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बीच में आके फिर से पुराना चीज बाहर आते हैं। पहले मरने का टोटल। लास्ट टाइम मैंने बपतिस्मा देने के लिए भाई को पूछा, तेरा दारू सब बंद हो गया ना, अभी दोबारा दारू पिएगा तू? ऐसा पूछा मैंने। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो बोला मैं नहीं पीऊंगा, मैं वास्तव में एक निर्णय लिया है। अच्छी बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे कहने की मतलब है, प्रेज़ द लॉर्ड, जब तक अंदर के वो चीज मरता नहीं है, हमें गाड़ के कोई फायदा नहीं है। बपतिस्मा लेने से पाप कदम नहीं होगा, पर यीशु मसीह का पवित्र लहू की उस विश्वास से, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका पुराना मनुष्य की और एक पाप मर के यीशु मसीह के साथ मरना, यीशु मसीह के साथ गाड़ना और विश्वास से यीशु मसीह के साथ जिलाना, इसको बोलते बपतिस्मा। ये चिन्ह है, इसे चिन्ह है, परंतु साथ ही एक वजह है। परमेश्वर के साथ हमने एक सही, हम बता रहे दुनिया को, ए दुनिया, हमें टुडे इटसेल्फ, आज से मैं तेरा साथ नहीं, मैं परमेश्वर के साथ है। मैं कल तक तेरा साथ था, पर आज मैं परमेश्वर का हर एक बातों को दोबारा चलेगा। ऐसे एक निर्णय, एक वाचा, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के साथ एक वाचा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये भी एक चिन्ह है। बपतिस्मा भी वास्तव में नए भक्तों के लिए परमेश्वर दिया वास्तव में एक चिन्ह है। इसलिए जो मरता नहीं है, वो मरने की इच्छा भी नहीं है, उसको गाड़ के क्या फायदा है? उनको पाप छोड़ना नहीं। आपको मालूम है सबसे टैक्टफुली शैतान हमारे साथ काम करने वाला काम क्या मालूम है? हम शरीर से पाप नहीं करेगा, क्योंकि शैतान का मालूम है इसको शरीर के साथ कुछ करने के दिया तो उसको जल्दी पता चलेगा ये मैं ही कर रहे करके। इसलिए उन्होंने हमें क्या करेगा मालूम है? दुनिया की हर एक चीजों से आकर्षित करे। ये दुनिया हमको बहुत आकर्षित लगेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर ये दुनिया में पूरा घूमने के लिए हम शुरू करेगा। आप क्या सोच रहे? शैतान टैक्टफुली। इसलिए प्रभु के वचन में हमें प्रेज़ द लॉर्ड 2 कुरिन्थी 2 अध्याय का 16 वाक्य में लिखा गया है, तुम शैतान की क्या बोलते हैं, युक्ति के साथ अनजान नहीं है। तो पढ़ेंगे इस वाक्य।
कुछ के लिए हम्म, तो मरने के नियुक्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त कौन से पढ़ रहे हैं? दूसरे कोरिंथी दूसरे का 1 कोरिंथी दूसरे का 16। वो ये क्या? क्योंकि प्रभु का मन हाँ, नो नो नो, तुमसे 11 वाक्य, दूसरे का 11 है ना, दूसरे का 11 वाक्य, दूसरे का 11, दूसरा कोरिंथी दूसरे अध्याय का 11 वाक्य। कि शैतान का हम पर दाव न चले, शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी हाँ। युक्तियों से अनजान नहीं। हाँ हाँ हाँ, praise the Lord। उनके युक्ति यही है, कोई भी शारीरिक बातों से अगर आप कोई पाप की ओर आपको ले चलेगा, आपको पता चलेगा ये शैतान मेरे ऊपर धावा कर रहे हैं। वो क्या करेगा मालूम है? अपना युक्ति से, युक्ति बोले अपना बुद्धि से, praise the Lord, आपको ऊपर धावा चलाने के लिए कोशिश करेगा, आपको भी पता नहीं चलेगा। एक है हमें दुनिया में हमको घुमा फिरा के रहेगा, वो आपको दुनिया बहुत अच्छा लगेगा, वाह प्रेज द लॉर्ड, है ना। वो क्या बोलते हैं, माता रंग कितना अच्छा है ना। उसके बाद आप बोलते जाओ, बोलते जाओ, आप सब कुछ घुमा फिरा के बात में यीशु मसीह में आओ। जितना घूमने का पहले घूम के आ जाओ, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि दोनों को लेके आप चल नहीं पाएगा, आपको शैतान धोखा दे रहे। मैन दूसरा पैसा का लालच, आपको पता नहीं चलेगा। आप बोले पास्टर जी पैसा तो चाहिए ना, पैसा चाहिए, हमारा हर एक जरूरत को पैसा चाहिए, पर पैसा सब कुछ नहीं है। और पैसा इकट्ठा करके रखना भी, प्रवेश मसीह ने वास्तव में प्रेज द लॉर्ड पाबे करके बोला, यू कांट सर्व। आप उस शब्दों को सुनने का, यू कांट सर्व टू मास्टर। सर्व दो स्वामी का सेवा। अभी पैसा क्या करते हैं, पैसा में लिख कर रखा है, 10 रुपए में लिखा, गवर्नर बोल रहे हैं आई प्रॉमिस दिस बियर आई मीन 10 रुपी। पर 10 रुपी का कॉस्ट कब मिलेगा, जब आप खर्चा करेगा। अगर आपका घर में अलमारे में ऐसे रखा, बैंक में ऐसे रखा, तो आप क्या कर रहे, आप इसका सेवा कर रहे मैन। और आपके लालच वास्तव में बढ़ते जाएगा, इसलिए ये सब वास्तव में पता नहीं चलेगा, इसका पीछे पूरा शैतान का हाथ है। आपको हर जगह में घुमा घुमा के इतनी पूरा हर चीज, आपकी आंखों को अच्छे अभिलाषा दिलाने वाला, हर बातें ये सब करने वाला उसका मास्टर प्लान शैतान का है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये सब कुछ खत्म होने का बपतिस्मा में, बपतिस्मा में ये सब कुछ आपका अंध होने का, प्रेज द लॉर्ड। तभी वास्तव में आमीन परमेश्वर का नियम आपका साथ साथ चलना शुरू करेगा, तब यीशु मसीह आपका साथ साथ चलेगा। नहीं तो वास्तव में आप केवल नाम के लिए चर्च में आपका नाम रजिस्टर में होगा। वो तो बपतिस्मा होने के बाद तुरंत पोल पास्टर आते हैं, आपका नाम लिखते हैं, चर्च का कंप्यूटर में आपका नाम रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसके कारण आपको एक अंबरनाथ में आपको एक जगह भी मिलेगा, क्योंकि आप इधर का मेंबर है, इसलिए हमारा मेंबरशिप किधर है, सिमतेरी में, आपका मेंबरशिप इधर है, मरने के बाद फिर उधर है। परंतु स्वर्ग के साथ उधर एक पुस्तक लिखा है, जीवन का किताब, उसमें नाम नहीं रहेगा। आमीन। मेरे कहने के मतलब प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परिच्छेदना एक चिन्ह के रूप में दिया गया, तो भी नई भक्तों के लिए हमें पहला चिन्ह यही है, बपतिस्मा। बपतिस्मा केवल आमीन आपका शरीर को, मेल को दूर करने की अर्थ नहीं है। फिर अर्थ क्या है करके बोला, अच्छा विवेक, शुद्ध विवेक और परमेश्वर की वश में आने की बातें
बाप्टिज्म थोड़ा पढ़ेंगे। पहला पत्रस तीसरा अध्याय का 21 वाक्य। उसी पानी का दृष्टांत भी हाँ। अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हाँ। अब तुम्हें हाँ। बचाता है। हाँ। इससे शरीर के मैल को हाँ। दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। आमीन। बाप्तिस्म होने से क्या बोलते हैं? आप किसके पास आया? परमेश्वर के टोटली वश में। अब या बोलो फिर दुनिया क्या करेगा? पाप का जिंदगी पुराना, आपका जिंदगी वो मुंह को घुसले आया तो तुरंत गाली गलौज करना वाला उसको क्या करेगा? उसको गाड़ने का। बाप्टिज्म टांगी में एक बार आया ना, आप उसको पूरा गाड़ने का। आमीन। तभी वास्तव में बाप्तिस्मा का द्वारा परमेश्वर की टोटली वश में आने की आमीन आमीन प्रेषर काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। केवल बाप्तिस्मा लेके गाली गलौज करके पाप करके दुनिया में घूम के ये सब करके 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 अंबरनाद में प्रेज लॉर्ड है हमें समाप्त हो जाएगा। जो पहला तेस्सलोनिकैयों 4:16 वाक्य के अनुसार वात्य मध्य आकाश में यीशु मसीह का आगमन का तुरंगी फूकेगा, उसी टाइम प्रेज लॉर्ड मारा हुआ लोग जो प्रवेश मसीह का वचन के अनुसार जिया है वही जीवन के लिए वास्तव में हमें उठाया जाएगा। बाकी लोग उधर ही पड़ा रहेगा। कब तक? ये दुनिया का हर इंसान मरने तक उधर ही रहेगा। हर इंसान मरने के बाद फिर यीशु मसीह का प्रेच सफेद सिंहासन का सामने आपका प्रेच पेश करेगा। मेरी कहने की मतलब है छोड़ना घूमना, बहुत घुमाना जिंदगी पूरा, अभी छोड़। अब यीशु मसीह के जीवन में आओ। बोला ना, बहुत सारी गाली गलौज किया ना, छोड़ना भी। आमीन प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी पाप का जीवन जिया ना, दारू बहुत पिया ना, भी छोड़। मैन तंबाकू बहुत खाया ना, भी छोड़। अब यीशु मसीह के पीछे चल। वास्तव में नई भक्तों के लिए परिच्छेदना प्रेज स्तोत्रम हमें इस तरीका से एक वाचा है जैसे नए भक्तों के लिए प्रेज लॉर्ड बपतिस्मा कहलाते हैं। अभी आप परिच्छेदना क्या करते करके देखो, वो प्रत्येक अंग का चमड़ा काट के हमें दूर करते हैं। हमें प्रेज लॉर्ड। इसका मतलब है एक सेपरेशन, वो चीज को आपसे दूर कर रहे, एक अलग होना। यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। अगर आप यीशु मसीह में आया है, आप टोटली एक अलग है, टोटली एक सेपरेटेड है। प्रेज द लॉर्ड। नए भक्तों के लिए वास्तव में आमीन प्रेज द लॉर्ड आमीन जो नींव डाला वह नियम जो दिया गया है उसी में देखने का। आमीन प्रेरितों की किताब दूसरे अध्याय का 37 से लेके 41 तक उसमें लिखा गया है। पहला आमीन प्रेज द लॉर्ड आमीन जो क्या बोलते, पहला जो है वो रिपेंटेंस अदरस मन फिराई। दूसरा है यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा। हमें तीसरा है, तीसरा क्या है? प्रबोधन। चौथा क्या है? सेपरेशन, अलग होना। अगर तूने मन फिराया है, तूने बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा पाया है, तो तुझे वास्तव में अलग होना है। अलग, क्योंकि उसमें हिंदी परिभाषा में से लिखा है ये टेढ़ी जाति से अलग हो जाओ। किधर लिखा? प्रेरितों की किताब दूसरे अध्याय का 39। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। टेढ़ी जाति से बचाओ करके ले चले। इट्स नॉट लाइक दैट। इंग्लिश बाइबल में अलग हो जाओ। यू सेपरेट फ्रॉम द wicked people,
इतनी टेढ़ी जाति से तुम अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। आपको मालूम है क्रिस्तीय जिंदगी बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड एक मेला का जैसे जीवन जीने वाला जिंदगी नहीं है। एक मेला में हम जाते हैं, हर प्रकार की हमें खुशी, सब कुछ यानी खाना पीना, उसके बाद रहना, उसके बाद क्या बोलते हैं, सब कुछ मिलते हैं उधर। वो मेला नहीं है क्रिस्तीय जिंदगी। सब कुछ चलते हैं इसमें। नो, इट इज टोटली सेपरेटेड। ये उपदेश वास्तव में पेंटेकोस्ट डॉक्ट्रिन फॉलो करने वाला पादरी लोग वास्तव में आपको ये दे सकता है, पर इनमें भी कल्प्रिट लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, इनमें भी। तो मेरे कहने के मतलब प्रियो, आपको अलग होना है। आमीन। क्यों परमेश्वर ने वास्तव में इस्राएल जाति को सबको वास्तव मरुभूमि में गाड़ा क्यों? थोड़ा बताइए। परमेश्वर ने वास्तव में सारी इस्राएल जाति में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, 2 जन छोड़ के, आज प्रभु का दास उनका नाम ले रहे थे, कालेब और यहोशुआ, ये छोड़ के कम से कम 6 लाख जन 20 साल के ऊपर यात्रा किया था। 6 लाख के ऊपर, पर कितना जन कनान देश में प्रवेश हुआ? केवल 2 जन। बाकी 5,99,090 आप जोड़ देना, और सब किधर गया? उसका कारण क्या है? कारण यही है, वो लोग मिक्सिंग होना शुरू किया। मिक्सिंग। जिस देश में गया वो देश के स्त्रियों के साथ शादी किया। जिस देश में गया पत्नी होते हुए मोआबी स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया। ऐसा मिक्सिंग होते 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 आखिर में प्रेज़ द लॉर्ड है, आमीन, वो जाति को परमेश्वर ने उतरी दबाया, मरुभूमि में दबा दिया। आमीन। इसलिए पहला कोरिन्थी पत्री, आमीन, प्रेज़ पौलुस लिखने के समय प्रेज़ द लॉर्ड बोला गया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें तुम्हारे लिए एक चेतावनी में दे रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, 10 अध्याय एक चेतावनी है, जो खड़े है करके जिसको लगता है ऐसा ना हो कि वो गिरना पड़े। ऐसे के शब्द है। कहां लिखे? पहला कोरिन्थी 10 अध्याय का 12वां वाक्य, उसका 8 से पढ़ना शुरू करें। और न हम व्यभिचार करें, जैसा, पढ़ते जाओ, कंटिन्यू, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दुष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए, हमारी चेतावनी के लिए, पौलुस बोलते हैं कोरिन्थी रे, हमें तुम्हारा चेतावनी के लिए, जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई है। इसीलिए जो समझता है, जो समझते हैं मैं खड़ा हूं, मैं स्थिर हूं, मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे, वो चौकत रहे कि कहीं गिर ना पड़े, कहीं गिरना पड़े। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, आमीन, वास्तव में सेपरेशन, इट हैज टू बी एक्टिवेटेड बाय यू। परमेश्वर ने वाचा बांधा, वाचा आपका साथ मेरा साथ, पर सेपरेशन आपका तरह से होना चाहिए। मैं इसलिए बार 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 इसको बोलते जा रहा हूं, सेपरेट हो जाओ, ज्यादा घूमो मत दुनिया में, दुनिया के ज्यादा लालची मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रवेश मत के साथ साथ रहो, कब तेरी नंबर आएगा मालूम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, तो दुनिया पूरा घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आखिर में क्या होगा? तेरा समय पर वास्तव में तुमको मन फिराने के लिए मौका नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वाचा परमेश्वर की तरफ से, पर सेपरेशन आपकी और मेरी तरफ से। मैं चाहे तो आपको, प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छा आपको क्या बोलते हैं, रीति से आपको घुमा सकता हूं, अच्छा रीति से आपको बूस्टअप कर सकता हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड है, आमीन। आपको ऊंचा कर सकता हूं मैं कदापि ऐसा नहीं करूंगा। मेरा काम है आपका कमी आपको बताना, ताकि जैसा पौलुस बोलते हैं, मेरी मूर्खता करके समझो तुम लोग। मेरा भाषण भी एक मूर्खता है। पौलुस भी यही बोलते हैं,
मेरी मूर्खता को जा रहा था, तुम सहन लिया तो अच्छा होता। कहाँ लिखा है? 2 कोरिन्थी 11 अध्याय का पहला दूसरा वाक्य। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता मेरी सह लेते, थोड़ी सी मूर्खता, उधर गए थे पास्टर यही बोलते, मूर्ख है पास्टर, इसका भाषण कौन सुनेगा? पौलुस यही बोलते, हमें मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो तू सहन लिया तो क्या ही भला होता। चाहे भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे कुछ विषय बात में सहन भी है ना, सहनते ना बोलो मेरे बुधवार के सहनते, हमें फ्राइडे के सहनते है ना, वो क्या बोलते हैं संडे के सहनता भी हूँ। थोड़ा एक बार और पढ़ो, एक बार और पढ़ो। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता मूर्ख है मैं सह लेते तो सहनते तो क्या ही भला होता। क्या भी भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, सह भी लूं। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। ईश्वरी इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। आपने बड़ा बहुत सारी पुरुषों के साथ आप प्रचार गलत कर रहे। मैं एक ही पुरुष केवल जीसस क्राइस्ट। आपको दुनिया चाहिए, शैतान चाहिए, जड़ी का हर बातों चाहिए, डिंगडों चाहिए, सब चाहिए, पर पौलुस बोलते एक ही पुरुष के साथ, दैट इज ओनली जीसस क्राइस्ट। मैं तुम्हारा बात लगाई है, पर तुम्हारा मन कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान, तुम्हारा पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंपू। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को भड़काया, वैसे ही तुम्हारा मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होना चाहिए, कहीं भ्रष्ट न की जाए, कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। जो सीधाई और पवित्रताई। आमीन। आपको दुनिया से उठाकर दुनिया में रखा है, जितना दुनिया की है उतना ही लेने का। प्रेज़ द लॉर्ड, उतना ही, क्योंकि एक ही पुरुष के साथ पौलुस कहता है मैंने बात लगाई है। इसलिए सेपरेशन दैट फ्रॉम यू एंड मी, आपको निर्णय लेना है। मुझे ये टेढ़ी जातियों से मुझे अलग रहा, क्योंकि मैं परमेश्वर का जन हूं। मैं यीशु मसीह के साथ वाचा बांधा हूं। मैं बपतिस्मा का द्वारा, आपका बपतिस्मा ना एक वाचा था, मैं यीशु मसीह के साथ जीऊंगा, उनका हर बातों को अनुसार जीऊंगा, एक वाचा था वो। इसलिए वाचा परमेश्वर से, पर सेपरेशन आपका तरफ से। आप चाहे तो मिंगल भी हो सकता है। बाजू का लड़का थोड़ा बाल थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कैसे है ना, बाल आजकल इधर हमारा एक भाई था, उसका हेयर को थोड़ा सीधा करवाया, बाजू में बैठे हैं, वो बाल पूरा, आपको मालूम है ये बाल इधर से जो करना, इधर से शेविंग करते हैं ना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये गला दे करके प्रभु के वचन में लिखा है, कौन सी वचन है तो ढूंढना पड़ेगा मुझे। कौन सी वचन है मुझे याद नहीं। नहीं, आज पढ़ा था। ये 6:18 में क्या लिखा है, उल्पत्ति किताब? नो वो नहीं है, वो नहीं, ये तो गिनती किताब में, ये गिनती किताब में कहीं मिलेगा आपको। हैं? गिनती किताब में ये साइड ये करना, किसी को मिला? गिनती किताब में कही है, हैं? छः का गिनती किताब 5:5, ओके 5:5 हैं, 6:5। हाँ, फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो, उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा न फिराए, और जब तक वे दिन पूरे न हो जिनमें वह यहोवा के लिए। नहीं, ये भी होगा, परंतु दूसरे एक वचन है,
उसमें लिखा है ये साइड का ये जो ब्लेड नहीं मारने के करके लिखा है। आमीन। एक मार के आया, उसको मैंने मार दिया। आमीन। आज के क्या क्या फैशन चलते हैं, क्या क्या। आमीन। आपको ही सीधा होना है। सेपरेशन यू हैव टू मेंटेन एंड यू हैव टू बी अडॉप्टेड। आपको खुद उसको अडॉप्ट करना है। प्रेज द लॉर्ड। बाजू वाला ने प्रेज द लॉर्ड स्लीव लेस पहना, आप स्लीव फुल पहनो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस दुनिया के अनुसार एक जिंदगी अगर जी के हम प्रवेश मसीह के साथ जी नहीं पाएगा। ये सच्चाई आपको जानना है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे मालूम है ऐसा सब भाषण आपको पसंद नहीं करके मुझे पता है। आपको कान को गुजली मिटाने वाला भाषण भी मुझे आता है, पर मुझे वास्तव में हमें प्रेज द लॉर्ड इधर गिनती करने से अच्छा है बराबर उधर गिनती देना। मुझे मालूम है आप लोगों को पसंद नहीं है ऐसे उपदेश। आमीन। परंतु ये सत्योपदेश है, ये सत्योपदेश है। इसलिए सेपरेशन आपको अडॉप्ट करना है। आप चाहे तो आपको मालूम है लिपस्टिक लगा के लिपस्टिक ना लगा के फर्क क्या है। आपका खुद की सौंदर्य पर आपको विश्वास नहीं है, आपकी खुद की सौंदर्य पर वास्तव में आप संतृप्त नहीं है। मेरे पत्नी को किसी ने फोन करके बोलो ना पास्टर को प्रेज द लॉर्ड हमें थोड़ा सा वो क्या बोलते गया मंगलवार को ना पास्टर प्रेज इन करके गया ना, इतना सुंदर लग रहा था। और पास्टर को थोड़ा बोलो ना थोड़ा सा दाढ़ी भी थोड़ा काला करे। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी में वो बहन मेरे सामने आके बोला पास्टर जी यू आर सो स्मार्ट, ऐसा बोला। मैं इसलिए उसको इन किया, वो शर्ट यहां तक मेरा घुटना तक है। मेरी पत्नी उधर से लाया, किधर से, डी मार्ट से। कितना वाला 150 रुपया का 3 लाया, पहन लिया तो घुटना तक। अभी मैं कैसे जाएगा वो पहन के, इसलिए उसके इन किया। जो बहन मेरे को बोला ना तुरंत उसका सामने निकाल के बाहर डाल दिया। इतना स्मार्ट नहीं दिखने कभी। सेपरेशन इट इज अडॉप्टेड फ्रॉम यू। आपका तरह से सेपरेशन है, नियम परमेश्वर की तरफ से। हर एक नियम एक वाचा है आपको और मेरा साथ, पर उसके अडॉप्ट करना दैट इज फ्रॉम यू, क्योंकि आप उस महान परमेश्वर के साथ वाचा बांधा है। इसलिए एक एक नियम आमीन प्रेज द लॉर्ड जब हम साथ में चलेगा तभी हम बोल सकते हैं यस दिस इज माय पीपल, मेरा जन है ये। आमीन। और यीशु मसीह खुद कहता है तू अपने आप को तैयार हो जाओ। आमीन प्रेज द लॉर्ड। आमीन। कौन सी प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, हमें 19 अध्याय का 7 वाक्य, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 वाक्य में लिखा गया है तुम अपने आप को तैयार हो जाओ। मेमना का शादी आ पहुंचा है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को, नो वन विल कम टू, आपको तैयार करने कोई नहीं आएगा। अगर आप यीशु मसीह का आमीन प्रेज द लॉर्ड अगर दुल्हन हो तो आपको अपने आप को तैयार करना, क्योंकि परमेश्वर आपका साथ ही वाचा बांधा है, आपका साथ। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको अपने आप को तैयार होना है। इसलिए प्रियो परिच्छेदना एक वाचा है तो भी प्रेज द लॉर्ड है। आमीन। ये जब तक अंदर नहीं है वो परमेश्वर का जन कहलाना मुश्किल है। वैसे बपतिस्मा के द्वारा हमें परमेश्वर का जन कहलाया हमने। अभी हम एक एक वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। इधर लिखा गया है प्रेज स्तोत्र, हमें सेपरेशन हमें जब तक नहीं है
परमेश्वर उसी के साथ प्रेज द लॉर्ड कौन सी एक इंग्लिश शब्द आमीन प्रेज द लॉर्ड हम उपयोग किए जाते हैं यूनिफिकेशन एक कोना इसका मतलब है वाचा सेपरेशन को लाते हैं वाचा सेपरेशन को लाते हैं सेपरेशन यूनिफिकेशन को हम लाते हैं परमेश्वर एक हो जाते हैं और उससे आराधना पैदा होता है वर्शिप इधर आके कोई भी क्या बोलते कुछ भी करके आके दो प्रेज द लॉर्ड गाना गा के हमें थोड़ा डांस कर किया तो वही वर्शिप पे करके मत सोचना वर्शिप एक एक व्यक्ति से प्रभु चाहते हैं अगर उसको वर्शिप अगर प्रभु स्वीकार करना है नंबर 1 प्रेज द लॉर्ड आमीन क्या बोलते हैं आमीन वाचा वाचा covenant from covenant you will get the separation from separation you will get the वास्तव में क्या बोलते हैं यूनिफिकेशन आमीन ये तीनों मिलके एक चीज प्रोड्यूस करते हैं वो ये आराधना वर्शिप है दो गाना गाना वाला एक वर्शिप के एक भाग है इधर 6 तार वाला प्रेज द लॉर्ड आमीन तार से आमीन इधर मिटा मिटा के कान प्रेज द लॉर्ड खराब करके हमें आराधना कहते हैं वो वर्शिप के एक भाग है परंतु जब आप ताली बजा के यीशुवे तुझे धन्यवाद आप कहने के समय अगर वो धन्यवाद आराधना के रूप में स्वीकार करना है प्रभु तो यू हैव टू बी सेपरेटेड एंड यूनिफिकेटेड एंड दैट गॉड विल रिसीव द आमीन वर्शिप फ्रॉम यू आपसे प्रभु आराधना स्वीकार करेगा नहीं तो नहीं इसलिए समझने का ये नया साल की तीसरी संडे ये सारी बात बोलने के लिए और चलो कुछ आमीन महीना पड़े हमारे पास सही होने के लिए इसलिए प्रियो स्तोत्रम आपको वास्तव में अगर आप अलग होना यही वास्तव में होलीनेस है अलग होना वो ये होलीनेस है और अलग होना जैसा प्रभु का दास ने आज आराधना के द्वारा प्रेज द लॉर्ड एक चीज शब्द उपयोग की हमें बेल 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 आमीन आपको मालूम है वो बेल सही रीति से आपके और मेरी अंदर रहने के लिए यू हैव टू बी सेपरेटेड आपको अलग होना प्रेज द लॉर्ड अलग होकर जिएगा आपको वास्तव में बेल मिलेगा क्योंकि वही पवित्रता है वही वास्तव में होलीनेस है अलग होके रहना हर गंदगी से हर दुनिया की बातों से हर जड़ी के चीजों से अलग होके ये दुनिया को दिखाने ये मेरा मैं यीशु मसीह का जन है तभी परमेश्वर मत्ती 5 अध्याय का 16 वाक्य के अनुसार लिखा गया हुआ वो महत्व आपका दोबारा स्वीकार करेगा परमेश्वर का नाम का महिमा हो इसलिए प्रियो आपको वास्तव में जब तक वो चीज अंदर नहीं है इस तरह जल का अंदर नहीं था इसलिए परमेश्वर ने वास्तव में 2 जन छोड़ के बाकी सबको मरुभूमि में गाड़ दिया सबको गाड़ दिया केवल 2 जन उनके अंदर प्रभु ने वो बातों को देखा और वास्तव में मेरा वाचा हृदय में लेकर चलने वाला लोग था वास्तव में इसलिए प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है कालेब और योशुआ उनका अलग एक स्वभाव है ऐसा लिखा है गिनती किताब में है मेरे को पढ़ाने के लिए समय नहीं है कालेब और योशुआ they have some separated character एक अलग स्वभाव है उनका केवल वही जन वास्तव में कनान देश के प्रवेश होने के लिए परमेश्वर ने कृपा की बाकी सब वास्तव में मट्टी के अंदर गया मरे भूमि के अंदर आमीन प्रेज द लॉर्ड इसलिए प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं प्रेज द लॉर्ड आमीन आमीन उनमें से कुछ लोग इस बातों को समझते हुए हमें गीत गाना शुरू की हमें भजन संगीत 42 उसका पहला वाक्य में लिखा है हमें कौरह पुत्र लोग इस तरीके से बातों में हमें गाया तो पढ़ेंगे इस वाक्य हे मेरी मन 42 का पहला दूसरा जैसा हिरनी नदी के जल के लिए हाँपती है वैसा ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँपता हूँ जीवित ईश्वर हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा बाप रे घर में बैठने के बाद भी लोग
प्रभु के चरणों में आता नहीं। घर में बैठे आमीन। तो फिर उनकी मन के अंदर क्या होगा? उनकी मन कदापि परमेश्वर के साथ कोई लेना देना नहीं कर रहे। इधर बोल रहे, ये भी पुराना भक्त कौरव के पुत्र लोग बोल रहे एक बार और, जैसा हिरणी, जैसे हिरणी हाँ, नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसा ही हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित ईश्वर, हे जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं परमेश्वर का प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को हाँ। अपना मुंह दिखाऊंगा? ऐसा प्यास है क्या आपको? मेरे को आज कुड़ाबे नहीं गया तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा था। मेरे शरीर की तकलीफ के कारण मैं आज कुड़ाबे नहीं गया, मेरा बेटा गया। मेरे को इतना अंदर 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 ये हो रहा था, आज मुझे जा नहीं पाया, आज मैं जा नहीं पाया। फ्राइडे इधर आप लोग आराधना कर रहे, मैं बेड पे प्रेज लॉर्ड क्या बोलते हो, वो क्या बोलते हैं उसको, अंदर लेना वाला वो ले रहा था। नेबूकदनेस्सर क्या बोलते उसको, हाँ नेबूकदनेस्सर, सॉरी। नेबूकदनेस्सर का याद आया मुझे। बहुत बुरा लगा, फ्राइडे भी बहुत बुरा लगा, संडे सुबह भी। आज मैं कैसा, आज मैं प्रचार करूंगा। वो कौरव पुत्र लोग बोल रहे, कब यहोवे, ये ईश्वर, जीवित ईश्वर, मैं कब तुझे अपना मुंह दिखाएगा। वो हिंदी परिभाषा इतना स्ट्रांग है, वो मैं कब तेरे चरणों में आएगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए प्रियो, केवल बपतिस्मा लिया, मैं प्रभु का झंडे बोल के चर्च में आपका रजिस्टर में नाम होगा, पर जब तक इस वचन आपके हृदय के अंदर नहीं है, ऐसा लिखा है। हम थोड़ा पढ़ेंगे, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। Deuteronomy chapter 10:16, व्यवस्था विवरण 10:16। इसीलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हटीले न रहो। अपना अपना हृदय का खतना करो। अभी बाहर का खतना करके कोई फायदा नहीं, हृदय का खतना करो। हृदय का परिच्छेदन ले लो, हृदय को मोटे चमड़ा को निकालो। आमीन। प्रेज चलो दूसरा एक वचन, आमीन। प्रेज चलो जस्ट पढ़ते, आमीन। 30:6, 30:30 व्यवस्था विवरण वही किताब 30:6। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे। अभी प्रेम नहीं हो रहे ना, अभी दुनिया में घूम रहे, दुनिया में जा रहे, दुनिया के चीज ले रहे, हम बहुत कुछ दुनिया का कर रहे, नहीं हो रहे ना, वो प्रेम दिखाने के नहीं हो रहे ना। तब प्रभु बोलते वो हृदय का खतना करो, ताकि तुझे परमेश्वर को पूर्ण आत्मा से, पूर्ण शक्ति से, सारा मन से परमेश्वर को प्रेम करने के लिए एक मन मिलेगा। ये पुराने भक्तों के लिए। अभी नया भक्तों के लिए क्या है, वो भी तब पढ़ के मैं आज बंद करूंगा। एक ही वचन, प्रेज नया भक्तों के लिए, प्रेज लॉर्ड। अब नए भक्तों के लिए क्या करना है, कोलोसन चैप्टर 2:11, कोलोसन चैप्टर 2:11। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शरीर कटना, मसीह का कटना तेरे हृदय में हुआ है। मसीह का कटना तेरे हृदय में हुआ है, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। शारीरिक
देह हाँ। उतार दी जाती है। ये शारीरिक चीज उधार दिया जाता है, वो क्या है? क्योंकि हमारी घटना हाथ से नहीं, शरीर में नहीं, हृदय में हुआ है। मैंने पर्टिकुलर उस अंग का नाम नहीं ले रहा हूं, बहन लोग बैठे इसलिए। वही नहीं हुआ हमारा, फिर हृदय का हुआ है। ताकि अगर हृदय का हो गया तो क्या होता है? शरीर की शारीरिक देह उतार दी जाती है। उतार दिया जाते हैं, इसका मतलब है, आपको मालूम है ये सांब कुछ समय के, वर्षों के बाद, कुछ महीने के बाद अपने चमड़ा निकाल दिया जाते। क्यों? सांब चमड़ा निकालते हुए आपने देखा? कम से कम वो प्रोसेस नहीं देखा तो कम से कम उधरा हुआ चमड़ा तो देखा होगा ना सांब का। सांब जैसा लगता है, डर लगता है, फिर बाद में हाँ यही है क्या? देखा आपने? क्यों ऐसा करते हो? हैं? नया सांब बनने का? हाँ, नया सांब नहीं बनेगा। उसको चलने मिलने के, आपको मालूम है सांब कैसे चलते हैं? आपको पता है ऐसे जितना टेढ़ेगा, जितना टेढ़ा करेगा शरीर को, उतना स्पीड में भागेगा। ऐसा है। तो ये ज्यादा हो गया ना, उसको ज्यादा ऐसा मोड़ने के नहीं होते, इसलिए स्पीड कम होते, जल्दी मारा जाते शत्रु के हाथों से। इसलिए वो क्या करते हैं, कई जगह में कोई कांटे के झाड़ में किधर भी जाके अपना शरीर को ऐसा करते 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 पीछे आ जाते हैं, पूरा चमड़ा निकल जाते हैं। बहुत दर्द होता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत दर्द होता है, परंतु दर्द से बढ़कर शत्रु से बचना। ये जो बोला गया बात क्या है मालूम है? अपना शारीरिक जितनी प्रवेश मत के वचन के खिलाफ उड़ना वाला हमारा जेडी का चिंता, जेडी का शारीरिक मोह, हर एक चीज हमें सिर से लेके पैर तक एक जैसा सांब चमड़ा को निकालते वैसे निकलना, यही अर्थ है इसका। हमारा सबसे बड़ा बात क्या मालूम है? मैं आई टोल्ड यू, मैं, और आई का वो देखो, उसको कोई टेढ़ा मेढ़ा है क्या? आई है ना? अभी कितना भी आई छोटा हुआ तो कितना होगा? इतना होगा, एक ऐसा भी होगा ना, छोटा आई, फिर भी अपना वो ये हाई नहीं हटेगा। ऐसा है? नो, हमारा मैंपन, हमारा सेल्फिश, हमें खुद की अहंकार, ये सब उसी में आ जाते हैं। इसलिए आपका शरीर को वास्तव में चमड़ा निकालने का मतलब शरीर के कटना होएगा। प्रेज हुआ है, अगर सारा वचन के अनुसार जीवन शुरू हुआ तो हुआ है परमेश्वर का। परंतु आप अडॉप्ट नहीं कर रहे, यू आर नॉट अडॉप्टिंग। वो चीज सेपरेशन आपको खुद अडॉप्ट करना है, तभी हो गई सारी बात। इसलिए आपको क्या करने का मालूम है? हमें आपकी कान की घटना करने का पहले आंख का है ना, आंख का पहले करने का ना। चलो आंख का कटना पहले। इसलिए आयुब क्या बोलते मालूम है? मैं मेरा आंख के साथ एक वाचा बांधा है, फिर मरिया को कैसा देखेगा? कुमारी को। पढ़ो कुमारी नहीं था, पढ़ के सुना आयुब 31:1। अभी किधर कुमारी? चल, मैंने अपने आंखों के साथ वाचा बांधी है, वाचा बांधा है। फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? हाँ, हमारे भाई लोगों को बोल रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, आंख के साथ वाचा बांधने का यही सबसे मेन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा पूरे शरीर की बातों को, मेल को पैदा करने वाला हर एक चीज हमारा पास ही रहते, मोबाइल के रूप में, इंटरनेट के रूप में,
हमें क्या क्या रूप में हमारे पास है. प्रेज द लॉर्ड. बट यू हैव टू बी. परमेश्वर आपके हाथ नहीं पकड़ेगा. आज मैं प्रेज वो पिक्चर देखेगा, मैं गंदा पिक्चर देखा तो हमें यीशु मसीह वास्तव में आपको हमें मोबाइल को फोड़ देगा. नो, प्रभु नहीं फोड़ देगा. शैतान फोड़ेगा भी नहीं, ज्यादा और अच्छा मोबाइल खरीदेगा, मन देगा. अच्छा मोबाइल, इससे अच्छा मोबाइल खरीदेंगे, बड़ा मोबाइल खरीदेंगे. इसे दोनों नहीं फोड़ेगा. प्रभु भी नहीं फोड़ेगा, शैतान भी नहीं फोड़ेगा. आपको फोड़ना है. प्रेज द लॉर्ड. मैं अपने आंखों के साथ वाचा बांधा, फिर कन्या को कैसा देखेगा. ये आंखों की कटना. दूसरा कान की कटना, थोड़ा पढ़ेंगे. कान की कटना. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेरितों की किताब 751. प्रेरित 751. हे हटीले ए हटीले और मन हाँ, और कान के हाँ, खतना रहित लोगों, हाँ, तुम सदा हाँ. पवित्र आत्मा का विरोध करते हो. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. क्या बोल रहे? हमारा कान को मन और मन को खतना करने के लिए बोल रहे, परिच्छेदना करने के लिए बोल रहे. आमीन. गलत बात तो सुनना नहीं आपको. प्रेज द लॉर्ड. इधर गलत बात तो सुनने के लिए कितना अच्छा लगता है ना. स्पेशली हमारा बहन, प्रेज द लॉर्ड, बहन लोग बहुत अच्छा लोग है, इतना साधु लोग है, पूछ मत. दोनों कान से बराबर सुनते और मुंह से निकालते. दोनों कान से बराबर सुनेगा. ये दोनों कान नंबर 1. मेरी कहने की मतलब प्रियो, हमारा कान के कटना करना जरूरी है. जीभ के कटना करना जरूरी है. जीभ के कटना थोड़ा पढ़ेंगे. प्रेज द लॉर्ड. याकूब का पत्र 3:2. याकूब का पत्र 3:2 में बंद करने जा रहा हूं. इसीलिए कि हाँ. हम सब बहुत बार चूक जाते हैं. हाँ. जो कोई वचन में नहीं चूकता हाँ. वही तो सिद्ध मनुष्य है. हाँ. और सारी देह पर भी लगाम सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है. लगा सकता है. वो सिद्ध मनुष्य बनने के लिए आपको अपना जीभ को कटना पड़ना, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा. आपको कटना, वाचा बांधना पड़ेगा, कटना करना पड़ेगा आपका जीभ को. तभी आप क्या होगा मालूम है क्या? कौन सी मनुष्य है? कौन सी मनुष्य है? सिद्ध. सिद्ध मनुष्य. और प्रभु भी वास्तव में हमें सिद्ध बनाना चाहते. आपको मालूम है प्रभु क्या चाहते हैं? प्रभु ये जैसा पिता सिद्ध है, तुम भी सिद्ध हो जाओ. जैसा पिता सिद्ध है, मत्ती सुसमाचार 5:48 पढ़ना नहीं. प्रेज. जैसा पिता सिद्ध है, तुम भी सिद्ध. अगर आप सिद्ध बनना चाहते हो, आपके जीव को कटना करो, कंट्रोल करो इसको. गलत शब्द को मत निकालो. एक शब्द बोलने से पहले सोचो मैं क्या बोलने जा रहा हूं. बोलने के लिए उतावली मत करो करके प्रभु के वचन में लिखा है. इसलिए प्रियो, ये नया साल की तीसरी संडे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. केवल बपतिस्मा लेके यीशु मसीह के पीछे चल के कोई फायदा नहीं है. आपको स्वर्ग पहुंचना है. अगर पहुंचना है तो आपको आपके हृदय की कटना करना पड़ेगा. हृदय की कटना हुआ तो एक एक शरीर की हर चीजों की कटना अपने आप हो जाएगा. आइए अपने आप को